फिर जाए कहाँ घर से निकालने के बाद में। तो ऐसे में फातिमा शेख और उस्मान शेख इन्होंने कहा कि कहीं नहीं जाना, तुम हमारे घर में आओ। तो माई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपना सामान लेकर फातिमा शेख के घर में गए। फातिमा शेख ने स्वागत किया और आपको ये जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 1.5 साल महात्मा ज्योतिबा फुले ये भाई उस्मान और फातिमा शेख के घर में रह के कार्य करते थे। भीड़े के स्कूल में पहली शाला फॉर्मल खुली, इनफॉर्मल पहली शाला उस्मान शेख के छपरी में खुली, जहाँ पे 12-13 बच्चियां आकर पढ़ती थी। ये है हम सबके 18 पकड़ जातियों का इस समाज रचना में योगदान, कि हम सब योगदान से इस समाज की नई संस्कृति को बनाते रहे हैं। तो जब उस्मान शेख और फातिमा शेख के घर में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले थे, गोदड़ियां बुनने का काम था, रजाई बुनने का काम था। पिंजारा कम्युनिटी से आते हैं ये दोनों। तो सावित्रीबाई फुले रजाई बुनने का काम करती थी इनके साथ में और बच्चियों को पढ़ाते थे। ये ताना बाना देखिए इस भारतीय समाज का। आज मुस्लिम समाज को जैसे आइसोलेट कर दिया गया है, भारतीय मुस्लिम परिषद और संयुक्त मोर्चा जो काम कर रहा है उसकी अहमियत भी समझिए कि ब्राह्मणवादी हमलों ने, मनुवादी हमलों ने मुसलमानों को पूरे इतिहास से बाहर कर दिया, राजनीति से बाहर कर दिया और एक दुश्मन बन के खड़ा कर दिया। ऐसे समय में भारतीय मुस्लिम परिषद ये काम कर रही है कि अपने बहुजनवादी महापुरुषों को साथ में लाकर मुस्लिम भी इस समाज में चले, बहुजनवादी सांस्कृतिक उत्थान के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला समाज है, ये दिखाने का काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल तक रहे। अब एक खास बात आपको बताता हूं, सावित्रीबाई के साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले ने फातिमा शेख को भी पढ़ाया, एक ईसाई मिशनरी में पढ़ाया। वो पढ़ाई कौन सी थी? वो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक फॉर्मेट होता है जिसमें टीचर कहलाते हैं, वो टीचर की पढ़ाई की। लेकिन एक बात आप ध्यान में लीजिए कि फातिमा शेख ये बेसिकली पढ़ी लिखी थी। मुस्लिम समाज में मदरसा ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, 4 साल हो गया या 3 साल का हो गया तो उसे मदरसे में डाल दिया जाता है। तो मदरसे में केवल अरबी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसे में अंकगणित भी पढ़ाया जाता है, मदरसे में थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाता है और साथ में आप जिस मजहब में पैदा हुए हो उसके अच्छे अच्छे वचन भी बताए जाते हैं। तो गणित का ज्ञान फातिमा शेख को पहले ही था। मैं किस और इंगित कर रहा हूँ? इस और इंगित कर रहा हूँ कि मुसलमानों की संस्कृति ने इस देश में जब स्त्रियों पे बंदी थी तब मदरसे में शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए पहले ही खोले थे। उसका स्वरूप क्या था उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जड़वत जो ब्राह्मणी संस्था थी, जड़वत जो व्यवस्था थी जो सनातनियों ने बनाकर रखी थी, उसमें हर पुरोगामी समाज का रोल है। इसलिए संयुक्त मोर्चा हो, पीसेसर हो, दादा हटवार जी हो, भारतीय मुस्लिम परिषद हो, हम ईसाइयों को साथ में लेते हैं, हम आदिवासी अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को साथ में लेते हैं, हम ओबीसीओं को साथ में लेते हैं। क्योंकि मुसलमानों ने जब शिक्षा के द्वार खोले तो मुसलमान बनने वाले सारे 18 पकड़ जाति के लोग हैं। व्यापार के द्वार खोले तब 18 पकड़ जाति के लोग मुसलमान बने। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ब्राह्मणों की बंदिश थी। वो बहुत लंबी मूवमेंट चली, बाबा साहब आम्बेडकर जी को कालाराम मंदिर का प्रवेश करना पड़ा। आज जो शिथिलता आई है, आज ब्राह्मणों का वर्चस्व उस धार्मिक क्षेत्रों से कम करने में भी हम लोग कामयाब हुए हैं। इसके पीछे इतनी बड़ी इतिहास की एक श्रृंखला है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ये 1.5 साल तक रहे और उसके बाद में भीड़े के वहां पर शाला खोली। 2 ही लोग जाते थे पढ़ाने के लिए, सावित्रीबाई और फातिमा शेख। तो जितनी गालियां सावित्रीबाई ने खाई उतनी ही गालियां फातिमा शेख ने खाई। एक कविता में आती है सावित्रीबाई का, नसते दर लिजिट आणि गफ्फार मुंशीबेग तर ज्योतिबा हे महात्मा ज्योतिबा झाले नसते। यानी हमारा बहुजन समाज किसी के उपकार को भी नहीं भूलता। काशीराम जी को हम क्यों याद कर रहे? क्योंकि हम उनके एक राजनीतिक उपकार को कभी भूल नहीं सकते। शाह जी के बारे में स्पेशली आज हमने सर को बुलाया है, सर उसके बारे में डिटेल कहेंगे। मैं सिर्फ फातिमा शेख के बारे में और 2 मिनट कहूँगा और आपसे इजाजत चाहूँगा। हमारे में भी कट्टरपंथी नहीं थे ऐसा नहीं है। एक उल्लेख आता है कि फातिमा शेख की
4 कविताएं हमको मिली। उसमें एक कविता में फातिमा शेख ये कहती है, कुरान कहता है इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कुछ लोग इल्म के बारे में भी महिलाओं को, खातून को पीछे रखना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे मुसलमान है। ये फातिमा शेख की कविता है। तो देखिए, एक तरफ उस औरत में इतना ज्ञान हो गया है कि वो कुरान पढ़ के समझ रही है और वो बोल रही है कि कुरान मुझे इजाजत देता है पढ़ने की, फिर वो कौन से मुसलमान है जो मुझे पढ़ने से रोकते हैं। तो एक अंतर्द्वंद स्त्री करके हर समाज में है। वो अंतर्द्वंद इस तरह से निकलकर ऐसी संगोष्ठियों से बाहर आता है। तो आज ये जो प्रोग्राम हमने डाला वो संयुक्त मोर्चा और भारतीय मुस्लिम परिषद की ओर से ये सारी मालूमात आप तक पहुंचे, ये सारी मालूमात आप तक जाए, इसलिए। और सबसे पहले बस आखिरी बताना चाहूँगा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस संघर्ष के दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर, ये 3 ऐसे महापिल्लर है जो आपको मॉब लिंचिंग से भी बचा सकते हैं, जो आपको हेटरेट से भी बचा सकते हैं, जो आपको आरक्षण से लेकर सहभागिता के आंदोलन में आपके साथ में आइडियोलॉजी और पावर लेकर खड़े हो सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले पहले वो शख्सियत है जिन्होंने भारतीय मुसलमानों का इतिहास अपने कलम से लिखा। महात्मा ज्योतिबा फुले का इतना द्वेष ये जो सनातनी करते हैं उसके पीछे की वजह समझ लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद में शाहू महाराज से भी कम द्वेष नहीं किया इन्होंने। क्यों करते हैं वो भी समझ लीजिए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो कायम उनके निशाने पर है और रहेंगे। और जब तक बाबा साहब आम्बेडकर निशाने पर रहेंगे तब तक भारतीय लोकशाही अधिक बलशाली होती रहेगी, क्योंकि वो जितना बाबा साहब को निशाने पे लेंगे हम उतना ही बाबा साहब के संविधान प्रदत्त मार्गों को और दृढ़ करते हुए जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली बार मानव मोहम्मद करके एक नात लिखी। मराठी विश्वामध्ये पैगंबर मोहम्मद आणि मुसलमानांच्या सगळ्या इतिहासाची मांडणी मराठीमध्ये करणारा एकच महामानव, त्यांचं नाव महात्मा ज्योतिबा फुले।